Hello. Hello, good afternoon, students. We are again live with few more questions. प्रीवियसली हमारी 14 क्लास हो चुकी है केमिकल बॉन्डिंग असाइनमेंट की, और ये 15वीं क्लास रहेगी। ओके, तो 20 क्वेश्चंस का टारगेट इसके अंदर हमारा 30 मिनट्स रहेंगे आपके। ओके, वेरिएबल टाइम के। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन है ये, द बॉन्ड एंगल एक्स है। आपको बॉन्ड एंगल जो है ना वो बताना है। द बॉन्ड एंगल एक्स एच एक्स एच इज ग्रेटेस्ट इन कंपाउंड, है ना। किसके अंदर है ना, हाइड्रोजन का हेटेरो एटम के बीच में जो बॉन्ड एंगल आपका वो क्या आपका मैक्सिमम है। ओके, तो फॉस्फिन होता है भी हमारा pH3। इसमें क्या रहेगा अभी आपका, इसमें पिरामिडल स्ट्रक्चर आएगा आपका। ओके, और CH4 में क्या आता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारा, 109 डिग्री और 28 मिनट का रहता है। और अमोनिया के अंदर जो ना पिरामिडल जो है इसका शेप होता है, और 107 डिग्री है ना इसका बॉन्ड एंगल रहता है। और वाटर में क्या होता है, बेंड शेप होता है अभी आपका। वाटर जो है ना बेंड शेप होता है। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल रहता है आपका वो कितना होता है, 104 डिग्री और 5 मिनट का होता है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है हमारी बॉन्ड एंगल की, वो किस में होती है, हमारी CH4 में होती है, यानी मीथेन के अंदर। इसमें क्या होता है आपका, आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109 का। ओके, जो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी। फिर क्या भी हमारा इन मीथेन बॉन्ड एंगल इज, मीथेन जो होता है ना आपका, है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है हमारी। मीथेन जो होता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ओके, और बहुत अच्छे से पता आपको, है ना, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है भी हमारा। टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है हमारा, 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है भी हमारा। ओके, तो ये रहता है भी आपका। नेक्स्ट हमारा शेप ऑफ IF6। ओके, IF6 का ना शेप जो ना आपसे पूछा गया है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, IFC6 1 नेगेटिव, इस पे ना जो ना आप वेस्पर थ्योरी अप्लाई करेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ओके, तो वेस्पर थ्योरी में क्या करते हैं हम, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड आउट करते हैं भी आपके। ओके, फॉर्मूला क्या रहता है, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। ओके, तो सेंट्रल एटम कौन है अभी आपका, आयोडीन है। तो वैलेंस में कितने रहेंगे आपके, 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके, है ना। और मोनोवैलेंट कितने, भी इसके अंदर 6 है, और 1 क्या है इसके अंदर, नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो ये क्या रहेगा आपका, 7 + 7 कितना हो जाएगा आपका, 14/2। अगेन क्या हो जाएगा आपका, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे हमारे, 7 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे हमारे, 7 होंगे। बॉन्ड एंगल, है ना, बॉन्ड एंगल, है ना, यानी बॉन्ड, सॉरी, बॉन्ड पेयर कितने रहेंगे हमारे, जितने बॉन्डेड एटम है ना, तो 6 बॉन्डेड एटम है, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा आपका, एक लोन पेयर हो जाएगा। ओके, यानी ये कहने का मतलब क्या है कि आपको एक ऐसी जो ना वो शेप बताना है जिसमें ना बॉन्ड एंगल कितने, बॉन्ड पेयर कितने हमारे, 6 बॉन्ड पेयर हो। ओके, और एक क्या होता है हमारा उसमें, लोन पेयर होता है, लोन पेयर एक हो। ओके, तो ये जो ज्योमेट्री होती है ना हमारी, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है हमारी। कैसी होती है, डिस्टॉर्टेड, है ना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है आपकी। ओके, तो ये क्या ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा। तो है ना, ट्राइगोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो ये वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे हमने क्या किया, ये रिजल्ट जो ना कंक्लूड किया अभी। विच द फॉलोइंग हैज द स्केयर प्लेनेट ज्योमेट्री। इन मॉलिक्यूल्स में ना स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री किसकी होती है हमारी। ओके, तो स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री चेक करते हैं हमारी। NH4 पॉजिटिव, ये अमोनियम आयन होता है हमारा। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और आइडियल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी। BF4 होता है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। CCl4, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है आपकी। ओके, और ये जो आपका XCF4 होता है आपका, है ना, इसका होता है भी आपका कैसा, स्केयर प्लेनर। ओके, इसकी जो ज्योमेट्री होती है हमारी, है ना, वो कैसा होता है आपका, शेप, है ना, वो कैसा होता है अभी आपका, स्केयर प्लेनर होता है। कैसे पता लगा अभी आपका, है ना, वेस्पर थ्योरी अप्लाई करते हैं भी इसके ऊपर, है ना। तो जिनोन 1/2 रहेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, 1/2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, जिनोन में 8 होते हैं हमारे, मोनोवैलेंट 4 हमारे, है ना। तो ये 12/2 यानी क्या हो जाएगा आपका 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रहेगा आपका, 6 रहेगा। बॉन्ड पेयर कितने रहेंगे, 4। लोन पेयर कितने रहेंगे हमारे, 2। ओके, तो वेस्पर थ्योरी कहती है जहाँ 4 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो, है ना, तो वो वाला जो आपका मॉलिक्यूल है उसका जो शेप होगा आपका, है ना, वो कैसा होगा आपका, स्केयर प्लेनर होगा। 4 फ्लोरीन जो होंगे आपके एक स्केयर के कॉर्नर पे होंगे हमारे, 4 फ्लोरीन जो है ना एक स्केयर के कॉर्नर पे होंगे हमारे, है ना। एक आपका लोन पेयर बिलो द प्लेन होगा, और एक आपका लोन पेयर क्या होगा आपका, अबो द प्लेन होगा। ओके, तो ये बन जाएगा भाई आपका 124 का क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए बन जाएगा आपका, है ना। तो स्केयर प्लेन ज्योमेट्री किसकी होती है, जिनोन के टेट्राफ्लोराइड की होती है। अगेन जो ना मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन है इसमें क्या रहेंगे आपके, शेप और ज्योमेट्री पे रहेंगे हमारे। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है आपको, और दूसरा वेस्पर थ्योरी आपको अच्छे से अप्लाई करने आनी चाहिए। वेस्पर थ्योरी में एक टेबल अभी अच्छे से उसको याद करनी है आपको। अमंग द फ्लोइंग स्पीसीज हैव टू ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, है ना। इनमें से ना 2 मॉलिक्यूल जो ना आपको बताने हैं जिनकी कैसी होती है हमारी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। यानी कैसी ज्योमेट्री बतानी है आपको, TBP ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए आपकी, TBP होनी चाहिए। ओके, तो देखो भी इसमें जो आपका SF6 SF4 है ना, SF4 का मॉलिक्यूल दे रखा है आपको, है ना, SF4 का मॉलिक्यूल।
तो इस पे ना आप वेस्पर थ्योरी अप्लाई करते हो तो क्या निकल के आता है 1/2, और सल्फर के बैलेंस में 4, मोनोवैलेंट कितने हमारे 4, तो ये क्या है आपका 10/2, यानी कितना हो गया आपका 5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है ना वो तो कितने हमारे 5 है। बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड पेयर कितने 4 है, लोन पेयर कितना हमारा 1 है। ओके, तो 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर हमारा है ना। तो शेप तो कैसा रहेगा आपका, शेप जो रहेगा आपका है ना, शेप है ना, शेप कैसा होता है अभी हमारा, शेप रहेगा इसमें कैसा, टीबीपी शेप रहेगा आपका, सॉरी ज्योमेट्री कैसी रहेगी आपकी टीबीपी, बट शेप जो है ना बात करें हम है ना, तो शेप कैसा रहेगा आपका, इसका ना सी शो होता है अभी हमारा, सी शो होता है, बट ये किसकी बात कर रहा है, ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री तो टीबीपी होती है हमारी। आयोडाइडाइन होता है हमारा है ना, ये कैसा होता है हमारा, बेंट होता है अभी हमारा, ठीक है, आयोडाइडाइन इसका कंसिडर करते भी है ना, आयोडाइड I3 1 नेगेटिव। ओके, तो इसमें क्या रहेगा आपका 1/2 है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रहेंगे आपके 1/2, और आयोडीन के वैलेंस में 7 होते हैं प्लस 3। ओके, 2 मोनोवलेंट, सॉरी 2 मोनोवलेंट है प्लस 1, तो ये अगेन क्या रहेगा आपका 10/2 है ना, 10/2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ गया। बॉन्ड पेयर कितने, जितने बॉन्डेड एटम है 2, लोन पेयर कितने हो जाएंगे हमारी, लोन पेयर 3 हो जाएगा है ना। तो शेप कैसा रहेगा आपका, शेप तो इसका लीनियर रहेगा आपका है ना, शेप तो कैसा रहेगा आपका लीनियर। बट हम बात करें कि इसकी ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री तो इसकी कैसी रहेगी हमारी, इसकी भी टीबीपी है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ही रहेगी हमारी है ना, कैसी रहेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ना। जो नाइट्रेट आयन होता है भी आपका है ना, नाइट्रेट आयन इसका कैसा होता है भी आपका है ना, इसका कैसा होता है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर होता है हमारा, ये कैसा होता है ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोल देते हैं इसको है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है आपका। ओके, और ये SO3 2 नेगेटिव होता है ना, ये कैसा होता है, इसका बेंड शेप होता है, सॉरी इसका इसका ना, हाँ इसका पिरामिडल हो जाएगा आपका है ना, इसका पिरामिडल होता है भी आपका। ओके, पिरामिडल होता है। तो हमारे पास दो है हमारे है ना, पहला और दूसरा। ओके, पहला और दूसरा जो है ना, पहला और दूसरा इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है हमारी, टीबीपी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री ना, ज्योमेट्री की बात कर रहा है बट शेप की बात नहीं कर रहा है ना। ओके, क्योंकि ज्योमेट्री में क्या होता है अभी, एक थोड़ा सा ना शेप में ज्योमेट्री में इस बात का फर्क होता है कि जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर देखते हैं हम है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, दोनों को देखते हैं हम है ना, वहाँ से बनती है उसकी ज्योमेट्री है ना। ज्योमेट्री बेसिकली क्या होती है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम सो दैट मिनिमाइज रिपल्सन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी है ना, इस तरीके से अपने आप को जो ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज करते हैं। बट शेप में जब बात करते हैं ना, तो सिर्फ क्या देखते हैं हम, बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं हम, उसमें लोन पेयर का जो ना कंट्रीब्यूशन हमारा शेप के अंदर नहीं होता हमारा है ना। तो ये ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में टोटल हम काउंट करेंगे, तो टोटल में जब देखते हैं तो टीबीपी दो केस में आती है, पहले और दूसरे में। 126 का क्या कहता है कि इन विच द फ्लोइंग पेयर बोथ स्पीसीज है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, दोनों स्पीसीज की हाइब्रिडाइजेशन की हमारी sp3, दोनों में sp3 है। ओके, दोनों में sp3। तो देखो भी bf3 में कैसी होती है हमारी sp2 होती है, तो ये ऑप्शन तो वैसे रिजेक्ट हो जाता है हमारा है ना। बेरिलियम का हाइड्राइड इसमें sp होती है हमारी, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा आपका। BF3 में sp2 होती है हमारी, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा आपका है ना। वाटर में sp3 होती है नो डाउट। ओके, और NF3 होता है, इसमें भी क्या होती है हमारी जो ना sp3, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका सी बन जाएगा। ओके, तो कैलकुलेट करके देखते भी, जैसे NF3 है ना, NF3। ओके, तो इसमें क्या होता है भी आपका टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाल लेते हैं है ना, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाल लेते हैं इसका। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे निकालते हैं हम, उसका फॉर्मूला क्या होता है अभी 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम है ना, तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे 5, मोनोवैलेंट एटम कितना हमारा 3 है। ओके, तो ये क्या रहेगा आपका 8/2। ओके, तो 4 आ गया, 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होती है हमारी sp3 होती है। ओके, ओके, तो ऑप्शन जो ना सी बन जाएगा, 126 का क्या बनेगा आपका ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन विच द फ्लोइंग पेयर 2 स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल, इनमें कौन से दो स्पीसीज जो हमारे आइसोस्ट्रक्चरल है। ओके, चेक करते हुए हमारे है ना, इजी से इजी उठा लो। ओके, SF4 होता है, SF4 ये कैसा होता है हमारा सीसो होता है आपका। ओके, और जिनोन का टेट्रा फ्लोराइड होता है, ये कैसा होता है हमारा स्क्वायर प्लेनर होता है, कैसा होता है स्क्वायर प्लेनर है ना, स्क्वायर प्लेनर होता है, तो ये ऑप्शन बी नहीं बनेगा आपका, ऑप्शन डी नहीं होगा। BF3 जो होता है आपका है ना, ये कैसा होता है ट्राइगोनल है ना, ये कैसा होता है ट्रैंगुलर या ट्राइगोनल बोलते हैं इसको है ना, ट्रैंगुलर है ना, ट्रैंगुलर प्लेनर होता है हमारा, ट्रैंगुलर प्लेनर होता है आपका। ओके, और जो NF3 होता है ये कैसा होता है पिरामिडल होता है, तो ये भी नहीं बनेगा आपका। ओके, जिनोन का जो ट्राइऑक्साइड है ये कैसा होता है पिरामिडल होता है भी हमारा है ना, BrO3 है ना, BrO3 इसका देख लेते हैं भी हमारा है ना, BrO3 1 नेगेटिव। ओके, इसका चेक करते भी है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर वेस्पर थ्योरी अप्लाई करो इसके ऊपर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं 1/2। सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे 7 होते हैं हमारे, मोनोवैलेंट एटम ब्रोम ऑक्सीजन जो होता है 2 बॉन्ड बनाते हैं, मोनोवैलेंट नहीं होता, तो ये वैसे ही इंक्लूड नहीं करेंगे। बट ओवरऑल चार्ज -1 है ना, -1 एनायन के चार्ज को ऐड कर देंगे, तो ये क्या रहेगा आपका 8/2।
तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया आपका 4 हो गया है ना। और इसमें ना बॉन्ड पेयर कितना हो गया आपका, बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड पेयर कितना हो गया इसमें, इसमें 3 हो गया। लोन पेयर क्या होगा आपका 1 हो गया। तो इसमें कैसा होगा आपका पायरामिडल शेप बनेगा इसका है ना, पायरामिडल शेप बन जाएगा किसका, BrO3 का है ना। और XO3 इसका भी कैसा होता है हमारा पिरामिडल होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका सी है ना। आइसो स्ट्रक्चरल कौन से होंगे हमारे, ऑप्शन सी बन जाएगा आपका। ओके, फिर क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ नोबल गैस कंपाउंड जिनोन टेट्राफ्लड है ना। जिनोन के टेट्राफ्लड एक नोबल गैस का कंपाउंड होता है और इसकी जो ज्योमेट्री होती है या उसका शेप जो होता है या इसका स्ट्रक्चरल होता है ना। तो ज्योमेट्री तो कैसी होती है भी, जिनोन के टेट्राफ्लड की है ना। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री तो कैसी होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल होती है हमारी है ना। ज्योमेट्री तो कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल। बट जो शेप होता है जिसमें सिर्फ हम बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं वो कैसा होता है भी हमारा, वो स्केयर प्लेनर होता है हमारा। ठीक है, कैसा होता है भी आपका स्केयर प्लेनर है ना, स्केयर प्लेनर होता है। ओके, पिछले ऑप्शन में ही करवाया था भी मैंने है ना। जिनोन का टेट्राफ्लड जो होता है ना, ऐसा होता है भी आपका, इसमें 4 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 क्या होते हैं इसके अंदर लोन पेयर है ना। 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 क्या होते हैं हमारे लोन पेयर होते हैं हमारे। ओके, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका ए बन जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द फ्लोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज आइडेंटिकल शेप है ना। आइडेंटिकल शेप किसका भी हमारा, ओके आइडेंटिकल शेप देखो किसका होगा आपका, आइडेंटिकल शेप है ना। ये लीनियर होता है, ये बेंट होता है, तो ये नहीं होगा आपका है ना। ये टेट्राइडल होता है बट ये टेट्राइडल नहीं होगा आपका है ना। PCl5 जो होता है ना, ये कैसा होता है हमारा TBP ज्योमेट्री होती है हमारी है ना। BrF5 जो होता है ना, ये कैसा होता है आपका स्क्वायर पिरामिडल होता है भी आपका है ना। ये कैसा होता है स्क्वायर पिरामिडल होता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा आपका है ना, ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। तो ना एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये स्क्वायर प्लेनर भी हमारा XC है ना, XCF4 ये स्क्वायर प्लेनर है। ICL4 है ना, इसका देख लेते भी ICL4 1 नेगेटिव। ओके, तो 1/2 रहेगा आपका है ना। वैलेंस में 7 होंगे हमारे और 4 और 1 है ना 12 है ना। तो 12 बाई क्या हो जाएगा आपका 12/2, ये कितना हो गया आपका 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया आपका, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो गया आपका। बॉन्ड पेयर कितना हमारे, बॉन्डेड एटम 4 है। तो लोन पेयर कितना इसमें 2 है ना। लोन पेयर कितना भी हमारा 2 है। ओके, तो ये है ना क्या बन गया आपका 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर। ये कैसा दिखेगा आपका है ना ICL4 है ना। ICL4 ये कैसा होगा आपका, ये स्क्वायर प्लेनर होगा अभी आपका। ओके, ये कैसा होगा आपका स्क्वायर प्लेनर होगा आपका। ओके, ये इस टाइप से ना ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा आपका है ना -1। ओके, तो ये है ना आपका ऑप्शन सी बन जाएगा है ना। जिनोन का टेट्राफ्लड और आपका XCF4 ये दोनों कैसे बीमारी, ये दोनों ना स्क्वायर प्लेनर है। ओके, यही पूछा गया था आपसे। आइसो स्ट्रक्चरल ना आइडेंटिकल शेप किसका है, द शेप ऑफ जिनोन टेट्राफ्लड XCF5 एंड SnCl2। ओके, ये आपका जिनोन का टेट्राफ्लड ये तो क्या होता है आपका स्क्वायर प्लेनर होता है आपका है ना। तो देखो भी ऑप्शन 1 में ये ना एलिमिनेट हो गया आपका सारा कुछ। जिनोन का जो टेट्राफ्लड है ना, ये कैसा होता है स्क्वायर प्लेनर होता है आपका है ना। और SnCl2 होता है, ये एंगुलर शेप होता है, ये बिल्कुल सही का भी आपका। ओके, और ये जो XCF5 है ये कैसा होता है हमारा पेंटागोनल है ना, प्लेनर होता है आपका, पेंटागोनल प्लेनर होता है आपका है ना। तो XCF5 पे लगा के देख लेते भी है ना 1 नेगेटिव, इस पे वेस्पर 3 अप्लाई करो। ओके, तो 1/2 रहेगा आपका। जिनोन के वैलेंस में कितने होते हैं हमारे 8 होते हैं, 5 फ्लोरीन है। ओके, और 1 नेगेटिव चार्ज है। तो ये कितना हो गया आपका 14 हो गया आपका है ना। 14 है ना, 14/2 यानी कितना हो गया आपका 7 हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 7 है। बॉन्ड पेयर कितने हमारे, ठीक है बॉन्ड पेयर कितना भी आपका, बॉन्ड पेयर इसमें 5 है। और लोन पेयर कितना भी आपका है ना, लोन पेयर 2 है ना। तो ये रहेगा आपका है ना 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ओके, जब स्टेरिक नंबर क्या होता है हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर या स्टेरिक नंबर 7 होता है ना। तो ज्योमेट्री की बात करें ना, जियोमेट्री ओके, तो ज्योमेट्री तो कैसी होती है हमारी पेंटागोनल बाई पिरामिडल होती है हमारी। कैसी होती है पेंटागोनल और बाई पिरामिडल। ओके, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री तो हमारी क्या होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल होती है ना। जिसमें क्या होता है भी हमारा एक, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास M है और X 7 है ना। तो 7 है तो क्या होगा आपका M को ना M क्या करेंगे M को सेंटर में रखेंगे और 5 जो है ना X है आपके, ठीक है मैं X का मतलब वो X नहीं है, X है यहाँ पे अल्फाबेट वाला X। ओके, तो ये जो ना आपके 5X है। ओके, ये 5X क्या हो जाएंगे आपके एक प्लेन में आ जाएंगे आपके है ना, एक प्लेन में आ जाएंगे 72 डिग्री के एंगल पे। और एक X क्या होगा आपका ऊपर होगा है ना, और एक X क्या होगा आपका नीचे होगा हमारा, ऐसा होगा है ना। तो जब ये तो क्या होगा आपका ज्योमेट्री हो जाएगी। अब इसका शेप बनाना है, ठीक है, तो जो ऊपर X है और नीचे X है उसकी जगह क्या कर दो तुम 2 लोन पे रख दो है ना, ताकि उसमें रिपल्सन क्या हो जाए हमारी मिनिमाइज हो जाए। ओके, तो ये क्या बनेगा आपका X लिखेंगे यहाँ पे। ओके, एक फ्लोरीन है ना, दूसरा फ्लोरीन, ठीक है, तीसरा फ्लोरीन, और फिर क्या हो जाएगा आपका ऐसे जो ना वो चौथा फ्लोरीन हो गया, और ये क्या होगा आपका 5वां फ्लोरीन। ऐसे 5 फ्लोरीन, ठीक है 72 के एंगल पे, और एक आपका लोन पेयर बिलो द प्लेन और एक क्या होगा आपका अबव द प्लेन। तो ये कैसा हो जाएगा आपका पेंटागोनल दिखाएगा अभी आपका है ना। ये बिल्कुल सही कॉल है
है ना, ये बिल्कुल सही कह रहा है, अभी पेंटागोनल होगा और सारे एटम एक प्लेन में, तो क्या हो जाएगा आपका प्लेनर, है ना, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका सी बनेगा अभी, है ना। तो सारा हमने सोल्व करके देख लिया, ऑप्शन क्या बनेगा आपका सी बन जाएगा। फिर देखो भी क्या है, अमंग दिस नॉन प्लेनर स्पीसीज, है ना, नॉन प्लेनर कौन से बीमारी, है ना, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया ना चाहिए आपका, है ना। तो पहले इजी ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, है ना। कार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट, ओके, कार्बोनेट है ना। और आपका जो BO3 है ना, BO3 3 नेगेटिव, ठीक है। और आपका क्या है SO3 2 नेगेटिव, ये सारे क्या बीमारी, ये तो है प्लेनर है, ठीक है, ये तो क्या हमारे प्लेनर है, ये कैसे हमारे प्लेनर, ओके। तो नॉन प्लेनर कौन सा बच गया है ना, नॉन प्लेनर कौन सा बच गया, नहीं 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 नहीं, BO3 होता है, SO3 तो नहीं होता भी आई, है ना, SO3 तो प्लेनर नहीं होता। चेक कर लेते हैं अभी इसको, है ना। ये क्या रहेगा, सल्फर के कितने होते हैं वैलेंस में, सल्फर के वैलेंस में 6 होते हैं, है ना, 1/2, और 6 हो गया आपका, है ना, 6 हो गया, और 2 नेगेटिव 8 हो गया आपका, है ना, 8 हो गया, 8 का तो 4 हो जाएगा आपका, है ना, और 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, नहीं ये तो पिरामिडल होता है हमारा, ठीक है, ये नहीं होगा अभी आपका, ओके, ये नहीं होगा आपका, है ना, ये प्लेनर नहीं होता अभी आपका। तो प्लेनर कौन होता है अभी आपका, नाइट्रेट होता है अभी आपका, NO3 1 नेगेटिव होता है। तो ये तो क्या हो गया हमारे प्लेनर हो गए, कार्बोनेट है, बोरेट है और नाइट्रेट है, ओके, ये 3 तो प्लेनर हो गए। बाकी के क्या हो जाएंगे हमारे नॉन प्लेनर, AS, है ना, आर्सेनिक का, ये नहीं होता अभी आपका, है ना, ये प्लेनर नहीं होता हमारा, ओके। ClO3, है ना, ClO3 1 नेगेटिव, ये प्लेनर नहीं होता अभी आपका, ओके। और SO3, है ना, SO3 2 नेगेटिव, ये भी प्लेनर नहीं होता अभी हमारा, है ना। तो इनमें ना ऑप्शन देख लो भी आपका ESO3, ClO3 एंड SO3, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं हमारे। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका बी बन जाएगा, है ना। तो ओके, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको, ओके, बी प्लेनर कौन सा आपका, नॉन प्लेनर कौन सा, ओके। इसको चेक कर ले, है ना, ये चेक कर ले भी, इसको देखते हैं एक बार, है ना, ClO3 को देख लेते हैं भी, ओके, ClO3 को, ओके, ये नहीं करवाया अभी ClO3 अभी तक, है ना, ClO3 1 नेगेटिव, तो इसमें क्या वैस पर थोड़ी लगाओ 1/2, है ना, और वैलेंस में 7 है भी इसके, है ना, मोनोवैलेंट है नहीं, ये रहेगा आपका, है ना। तो ये क्या होगा आपका, ये 4 हो जाएगा आपका, ठीक है, 4 होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया हमारा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, और बॉन्ड पेयर कितना हो गया हमारा, बॉन्ड पेयर इसमें 3 हो गया। तो लोन पेयर कितना निकला है अभी, लोन पेयर, है ना, लोन पेयर कितना, एक निकला है इसमें, है ना। तो ये तो कैसा होगा हमारा, पिरामिडल होगा अभी आपका, है ना, पिरामिडल होगा। तो ये क्या होगा आपका, नॉन प्लेनर हो जाएगा, है ना। तो नॉन प्लेनर ही ढूंढना था हमारे, ओके, ये हो जाएगा आपका। Which molecular geometry is least likely to be result from trigonal bipyramidal electron goes, है ना, इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये कह रहे विच ज्योमेट्री लाइकली लीस्ट लाइकली रिजल्ट फ्रॉम, है ना, इसमें कौन सी ज्योमेट्री ऐसी होती है जो हमारी किससे नहीं बनती, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो है ना, TBP ज्योमेट्री से नहीं बन सकती हमारी, है ना। तो ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए, TBP ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना, इनमें कौन सी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से जो है ना वो नहीं बन सकती है, लिस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है अभी आपका, 3 जो होते हैं ना आपके एटम जो होते हैं ना, वो एक प्लेन में होते हैं हमारे, है ना। मैं कहता हूँ जैसे मैंने A एटम रख दिया, है ना, ए, ओके, ये 3 एटम क्या होते हैं हमारे, एक प्लेन में होते हैं हमारे, और किस एंगल पे होते हैं हमारे, 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं, 120, है ना। तो ये ट्रायंगुलर हो गया, एक अबोव द प्लेन होता है आपका, और एक क्या होता है हमारा बिलो द प्लेन। तो ये जो बॉन्ड होते हैं ना हमारे, ये वाले बॉन्ड जो 180 डिग्री पे 120 पे हमारे, इनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। कौन से बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। और ये वाला जो होता है अबोव द प्लेन होता है, बिलो द प्लेन, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं, है ना, इनको एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं, ओके। तो विच इज ज्योमेट्री लीस्ट लाइकली टू बी रिजल्ट, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, शीशो तो बनती हमारी, है ना, शीशो भी बनती हमारी, और टी शेप भी बनता भी आपका, ओके। ट्राइगोनल प्लेनर और लीनियर, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर और लीनियर भी बनती है हमारी, है ना। तो ट्राइगोनल प्लेनर जो है ना वो नहीं बनती हमारी, क्यों नहीं बनती, कि जैसे ही ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी हमारी, है ना, ट्रायंगुलर बनेगी, तो उसमें क्या होगा, लोन पेयर है ना यहाँ आ जाएंगे हमारे। तो लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे ना, तो ये यहाँ पे ना लोन पेयर रिपल्सन बढ़ जाएंगे हमारे, ओके। तो लोन पेयर रिपल्सन बढ़ जाएंगे ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ जाएंगे, तो इसलिए है ना ये आपकी जो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है ना ये नहीं बनती हमारी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, 132 का ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, है ना। रिपल्सन बढ़ जाएंगी हमारी तो नहीं बनेगी आपकी, ओके। व्हाट द शेप ऑफ IBr2 नेगेटिव, इसका शेप बताओ भी, IBr2, है ना, IBr2 1 नेगेटिव, अगेन वैस पर थोड़ी रहेगी, 1/2 रहेगा आपका, ओके। और आयोडीन के वैलेंस में 7 होते हैं, 2 ब्रोमीन मोनोवलेंट है और एक 1 नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या आएगा आपका
10/2 है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, टोटल या स्टेरिक नंबर जिसको हम बोलते हैं, और स्टेरिक नंबर भीड़ का नंबर है ना, यानी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या आ गया हमारे 5 हो गए है ना। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए इसके अंदर, बॉन्ड पेयर 2 हो गए, तो लोन पेयर कितने हो गए इसमें 3 हो गए। ओके, तो जब 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होते हैं तो वेस्पर थ्योरी कहती है वो कैसा होता है हमारा, वो लीनियर शेप होता है भी आपका है ना। तो आयोडीन ये यहाँ रहेगा, ये बी आर हो गया आपका, और ये बी आर हो गया आपका। ओके, ये लोन पेयर हो गया हमारा, यहाँ पे लोन पेयर हो गया आपका, और एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा आपका। ओके, तो ये रहेगा भी आपका IBr2 है ना। ये कैसा शेप हो जाएगा इसका, कैसा शेप होगा इसका, लीनियर शेप होगा आपका है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ए ऑप्शन बन जाएगा। ओके, हमने जो ना कैलकुलेशन करके देख ली भाई, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ए बनेगा। नेक्स्ट क्या भी, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इन विच स्पेसिंग डू ऑल एटम लाई इन द सेम प्लेन है ना। इनमें ना कौन से ऑप्शन के अंदर है, जो सारे एटम जो होते हैं ना वो एक प्लेन में लाई करते हैं। तो आपको कहने का मतलब क्या है कि एक तो CH3 पॉजिटिव है ना, मिथाइल कार्बोकटाइन दे रखा है, और एक आपको मिथाइल कार्बोनाइन दे रखा है भी है ना। तो कार्बोकटाइन की और कार्बोनाइन की, ठीक है, ये जो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताई जाती है। जो कार्बोकटाइन होता है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और क्या होता है भी, ट्रायंगुलर है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है भी इसका है ना। ट्रायंगुलर प्लेनर क्या होता है इसका शेप होता है भी आपका। और CH3 नेगेटिव इसमें कैसी होती है हमारी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी, ठीक है। तो इसका जो ना वो कैसा शेप रहता है भी आपका है ना, पिरामिडल शेप रहता है भी आपका है ना, पिरामिडल शेप रहता है भी आपका। ओके, इसमें 3 तो क्या रहते हैं इसके अंदर, कार्बोनाइन में 3 तो क्या रहते हैं इसमें बॉन्ड पेयर, और एक क्या रहता है आपका लोन पेयर है ना। तो ये शेप होता है भी आपका है ना, शेप कैसा होता है भी आपका, शेप है ना ये होता है। और ज्योमेट्री जो होती है हमारी है ना, ज्योमेट्री तो क्या रहेगी आपकी, टेट्राहेड्रल ही रहेगी हमारी किसकी। ओके, और जो ट्रायंगुलर प्लेनर जो कार्बोकटाइन होता है भी हमारा, उसमें क्या होता है भी हमारे 3 जो CH बॉन्ड होते हैं हमारे, वो एक प्लेन में होते हैं हमारे। ओके, और एक कार्बन के पास क्या होता है हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है ना, वो क्या होता है भी हमारा, वो जो 3 हाइड्रोजन एटम जिस प्लेन में पड़े हैं उसके क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो आपसे ये पूछा था भी हमारा कि सारे एटम जो है ना वो एक प्लेन में लाई करते हैं ना, तो ओनली वन है ना, ओनली वन इसमें क्या है, यानी ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए ऑप्शन में क्या भी हमारा है ना, ऑप्शन ए में क्या भी हमारा कार्बोकटाइन है। ओके, तो कार्बोकटाइन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी कैसी होती है, sp2, और जो शेप बनता है उसका ट्रायंगुलर प्लेनर बनता है। तो प्लेनर का मतलब क्या है कि सारे एटम के हमारे एक ही प्लेन में, ठीक है, एक प्लेन में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट अभी अगला क्या पूछा गया है, हाउ मेनी sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। ओके, तो ये आपका बेंजाइन है भी, ठीक है, ये बेंजाइन बोलते हैं इसको है ना। आपको जो ना वो एरोमेटिसिटी पढ़ाई जाएगी आपको है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उस टाइम पे बताया जाता है ये बेंजाइन है भी हमारा। और ये बेंजाइन में ये वाला जो कार्बन होता है ना, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है, ये दोनों कार्बन क्या होते हैं हमारे, sp हाइब्रिडाइज होते हैं हमारे। और बाकी के जो बेंजीन के कार्बन होते हैं हमारे, ठीक है, बाकी के जो बेंजीन के कार्बन होते हैं वो सारे क्या होते हैं हमारे, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ओके, तो इस बेंजाइन के अंदर sp हाइब्रिडाइज तो कितने हमारे, ओके, sp हाइब्रिडाइज तो 2 है, और sp2 हाइब्रिडाइज वो कितने हमारे 4। ओके, तो sp2 पहले पूछा है इसने, और है ना sp2 पहले दिया है, sp बाद में दिया है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा है ना। sp2 हाइब्रिडाइज तो इसमें 4 है, और sp हाइब्रिडाइज कितने हैं इसके अंदर 2 भी, ठीक है। तो थोड़ा सा आसान बेसिक सा क्वेश्चन था भी आपका। ओके, अच्छे से आना चाहिए आपको। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द सेंट्रल एटम इज नॉट सेम इन द अदर है ना। कहने का मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन में है ना, बाकियों में तो क्या है अभी तीनों में ना हाइब्रिडाइजेशन की हमारी सेम है, और एक में हाइब्रिडाइजेशन की हमारी डिफरेंट है। तो डिफरेंट यानी ओड वन आपको फाइंड आउट करना है इन 4 ऑप्शन के अंदर। ओके, तो शुरुआत करते हैं अभी। जैसे ना अमोनिया नाइट्रोजन जो होता है ना हमारा, ओके, हाइब्रिडाइजेशन, ओके, अमोनिया के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कैसी होती है हमारी, sp3 होती है। इसमें जो है ना वो 3 तो हमारे क्या होते हैं बॉन्ड पेयर होते हैं, एक क्या होता है उसके अंदर लोन पेयर होता है हमारा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। PCl3 इसमें भी sp3 होती है हमारी, ठीक है, इसमें भी sp3 होता है भी आपका। ओके, और इसमें पिरामिडल शेप होता है भी इसका है ना, पिरामिड जो ना इसका बनता है भी आपका। ओके, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर। वाटर में भी देखो ऐसे ही कहानी होती है, वाटर के अंदर भी ऐसे ही होता है भी आपका है ना, सॉरी हाइड्रोनियम आयन भी आपका है ना, हाइड्रोनियम आयन में भी ऐसा ही होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं है ना, 3 तो क्या होते हैं उसमें बॉन्ड पेयर होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक क्या होता है हमारा लोन पेयर होता है भी आपका है ना, एक लोन पेयर होता है। ओके, जो BF3 भी हमारा है ना, BF3 का जो बोरोन है उसमें क्या होता है भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है ना। तो बाकियों में तीनों में क्या हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ऑप्शन ए के अंदर जो आपका बोरोन है ना, BF3 बोरोन के ट्राइफ्लोराइड के अंदर, उसमें क्या हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और वो कैसी ज्योमेट्री हमारी प्लेनर ज्योमेट्री हुई। ओके, व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन जिनोन इन कैटानिक पार्ट ऑफ एक्स सॉलिड XCF6। ओके, तो जब आपका जिनोन का F6 है वो सॉलिड स्टेट में जाता है ना भाई,
तो ये कैटाइन और एनाइन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसका जो कैटाइन होता है ना वो XCF5 1 नेगेटिव होता है ना, क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री बन जाती है इसकी। और एक क्या होता है इसके अंदर 1 पॉजिटिव और एक इसमें फ्लोराइड आयन होता है हमारा, है ना, ऐसे बनता है अभी हमारा। तो बेसिकली क्या आपको जिनोन का जो पेंटाफ्लोराइड कैटाइन जो आपका है ना 1 पॉजिटिव, इसका जो है ना आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका जो ना स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है ना, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं भी, जिनोन का F5 है और 1 पॉजिटिव है, इसकी फाइंड आउट करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे हम, कैसे निकलता है 1/2, है ना। तो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन अभी 8 है भी। ओके, और मोनोवैलेंट एटम कितने हमारे 5 है ना। और जो कैटाइन का जो चार्ज होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, एनाइन के चार्ज को हम ऐड करते हैं। ओके, तो ये कितना बनेगा अभी आपका 8 और 4 12 हो गया, और 12 के डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका 2, तो कितना आ जाएगा आपका 6। हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आ गया हमारा 6 आ गया। ओके, और हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या होता है हमारा 6 होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारी, या तो sp3d2 होगी या फिर क्या होगी हमारी d2sp3 होगी हमारी, ठीक है। ऑक्टाइडल जो ना उसकी क्या रहेगी, ज्योमेट्री रहेगी हमारी, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी हमारी sp3d2, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका बी बन जाएगा अभी। ओके, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी रहेगी। नेक्स्ट अभी, विच टाइप ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द कार्बन एटम विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ओके कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे आपके कार्बन के। ओके, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कार्बन इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन नंबर जो है ना, हाइब्रिडाइजेशन नंबर है वो कितना भी हमारा 3 है। इसका मतलब क्या है कि उसको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 आया तो इसका मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड, है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने चाहिए उसको, हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए उसको 3, है ना, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। ओके, अब कार्बन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो कितने बॉन्ड बना लेंगे, है ना, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल फॉर्म 3 बॉन्ड्स, ठीक है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल फॉर्म, है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड। ओके, 3 सिग्मा बॉन्ड वो बना देंगे आपके, लेकिन कार्बन तो कितने बॉन्ड बनाता है 4। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के पास है ना अभी भी एक, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, अभी भी उसके पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल पड़ा है अभी, है ना। और वो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं बना रहा, ठीक है, अगर वो सिग्मा बॉन्ड है ना अनहाइब्रिडाइज है, तो अनहाइब्रिडाइज है तो वो कैसा बॉन्ड बनाएगा आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो जब आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक क्या बनाता है वो पाई बॉन्ड बनाता है भी, ठीक है। तो एक सिग्मा 3 सिग्मा और 1 पाई, है ना। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका सी रहेगा। ओके, क्योंकि आपको जब हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट पढ़ाया जाता है ना तो उस टाइम आपको बताया जाता है ना, कि जो पाई बॉन्ड जो होता है ना पाई बॉन्ड, ओके, वो कैसे बनता है भी हमारे साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है हमारा, ऐसे यूं, है ना। इसके अच्छे से बना के देखिए इसको, पाई बॉन्ड जो है ना उसको क्या चाहिए, साइड वाइज ओवरलैपिंग चाहिए। ओके, पाई बॉन्ड को ना ऐसे यूं, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है जो उसके साथ में है ना साइड वाइज ओवरलैपिंग शो कर रहा है, ऐसे यू साइड वाइज ओवरलैपिंग शो कर रहा है। ओके, तो ये कैसा बॉन्ड बन गया आपका, ये बन गया पाई बॉन्ड, है ना। ये कैसा बॉन्ड बन गया आपका पाई बॉन्ड, है ना। ये कैसी ओवरलैपिंग है अभी आपकी, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, कैसी ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है। ओके, ये है आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग, है ना। तो यहाँ से कैसा बॉन्ड आपका, ये है भी हमारा पाई बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है पाई बॉन्ड। आई बात समझे। तो ये कैसा ऑर्बिटल अभी हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना वो कैसा बॉन्ड बनाता है पाई बॉन्ड, है ना। और कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में ना अनइक्वल लोब होते हैं। एक लोब तो मान लिया चलो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर गई हमारी, ठीक है, बट दूसरी लोब जो है ना वो ये साइड वाइज यहाँ होगी हमारी ओवरलैपिंग। ओके, बट ये वाली लोब है ना यहाँ पे जो है ना साइड वाइज ओवरलैपिंग जो है ना आपकी पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें अनइक्वल लोब होते हैं, एक लोब छोटा होता है दूसरा लोब क्या होता है आपका बड़ा होता है, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली। ओके, तो ये आपका पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। ओके, तो जो आपका पाई बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल से, और जो आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। ओके, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका सी बनेगा। नेक्स्ट आपका 139, HOH बॉन्ड एंगल इन हाइड्रोनियम आयन इज अप्रोक्सीमेटली 107, ऑर्बिटल यूज्ड बाय ऑक्सीजन इन दीज बॉन्ड्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ओके, तो ना देखो क्या अभी हाइड्रोनियम आयन, ओके, हाइड्रोनियम आयन जो है ना हाइड्रोनियम आयन, ये भी आपका हाइड्रोनियम आयन। ओके, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। ओके, ये हाइड्रोनियम आयन है आपका, ये इस टाइप से है। ओके, so these orbital are used by oxygen in these bonds are best described by, है ना। इसमें क्या रहेंगे हमारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे हमारे, कैसे रहेंगे हमारे sp3 रहेंगे, क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है ना हाइड्रोनियम आयन में कैसी होती है हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगा आपका। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 20 का इस असाइनमेंट का, SF2, SF4 एंड SF6 हाइब्रिडाइजेशन सल्फर एटम इज रिस्पेक्टिवली SF2, है ना। SF2 कैसा होता है हमारा, इस टाइप से होता है हमारा SF2। ओके, इस टाइप से ये होता है हमारा SF2।
ओके, ये रहता है अभी हमारा। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारी, sp3 है, ठीक है, कैसी भी sp3 है। SF4 कैसा होता है हमारा, है ना। ये तो मैं इतनी उम्मीद रखता हूँ आपसे कि लगभग सारा जो ना टॉपिक कवर हो गया, तो आपको ये चीज़ें जो ना वो ध्यान में रहेगी है आपको। तो इसका कैसा होता है आपका, शीशो होता है भी हमारा, है ना। ये तुझे आप लोगों को आते भी ये, है ना। SF6 है ना, SF6 है ना। इसमें सल्फर में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी, sp3d, है ना। इतनी उम्मीद रखता हूँ कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन तो आप निकाल लेंगे। SF6 है ना, SF6 इसमें क्या होता है भी आपका, है ना, इस टाइप से होता है भी हमारा सल्फर। ओके, SF6 ओके, इस टाइप से होता है भी आपका, है ना, इस टाइप से होता होगा। ओके, तो ये क्या रहता है भी आपका, ये ना SF6 हो जाएगा आपका। ओके, कैसा हो जाएगा आपका SF6, और ये कैसा होता है भी हमारा, ऑक्टाइडल होता है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होती है ना वो कैसी होती है हमारी, sp3d2, या क्या रहेगी आपकी, d2sp3। ओके, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ऑप्शन बनेगा अभी आपका sp3, है ना, और sp3d, और क्या हो जाएगा आपका sp3d2 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी बनेगा, है ना। तो 140 का हम जो ना हाइब्रिडाइजेशन नंबर का निकालने का एक हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की हेल्प से जो ना हम क्या करेंगे, इनका हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाल के हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करके और हम इसके हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। ये आपसे पूछा गया था। ओके, तो क्लास कंप्लीट होती है हमारी। ओके, थैंक यू, टेक केयर।